नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कैसे मीडिया कर्मियों की पड़ताल में गौशालाओं की उड़ रही हैं धज्जियां, अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कहां हो रही है कार्रवाई, और आगे जानेंगे कि बैग छीनने का विरोध करने पर बदमाशों ने कहां चलाई गोली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवरों को गौशालाओं में ठूस ठूस के भर दिया गया, जिससे गौशालाओं में अव्यवस्था शुरू हो गई। गौशाला में क्षमता से अधिक मवेशी होने की वजह से वहां अव्यवस्थाओं का दौर है, लेकिन जनपद का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां से आए दिन गायों बछड़ों के मरने की खबर न आती हो, वो भी भूख से मरने की। अंबेडकर नगर जनपद के अकबरपुर विकास खंड के सिसवा ग्राम सभा में ऐसा ही एक आश्रय स्थल है जहां पर गौवंश दम तोड़ने की स्थिति में पड़ी थी। मीडिया कर्मियों द्वारा जानवरों की संख्या जानने का प्रयास ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव सुनील कुमार द्विवेदी से किया गया, तो वो गौवंशों की संख्या नहीं बता सके। गौशालाओं में हो रहा बड़ा खेल। अंबेडकर नगर गौशालाओं में गौवंशों की टैगिंग को लेकर बड़ा खेल हो रहा है। वास्तव में गौवंशों की यहाँ पर हालत बेहद खराब है। तो यहाँ आने के पश्चात आपको कितने जानवरों का जिम्मेदारी मिली? मौके पर आपकी गौशाला में कितने जानवर मौजूद हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है या नहीं? अच्छा, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि हमारी गौशाला में इतने जानवर मौजूद हैं। चलिए ठीक है। ये बताइए, यहाँ लगभग कई दर्जनों की तादाद में मुझको बिना टैगिंग किए हुए जानवर दिखाई पड़ रहे हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर एवं प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त आरपी दुबे के मार्गदर्शन में और सह जिला आबकारी अधिकारी आरएस कुशवाहा के नेतृत्व में मदिरा का अवैध रूप से निर्माण विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध आबकारी वृत्ति कन्नौद के मालजीपुरा, कलवार, कन्नौद हरिजन बस्ती, कुशमानिया, भिलाई, कालीबाई एवं हरण गांव, जिया गांव क्षेत्र में अवैध मदिरा निर्माण के अड्डों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 14 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसमें देसी मदिरा के 30 पाव, 120 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 6000 किलोग्राम महुआ लहन जब्त किया गया। महुआ लहन को मौके पर विधिवत नष्ट किया गया और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। देवास से सी न्यूज संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। एम ब्लॉक किदवई नगर निवासी सुरेश वर्मा की वाई ब्लॉक में गायत्री ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। बुधवार रात करीब 9 बजे वह दुकान बंद कर रहे थे। उनके साथ 30 वर्षीय बेटा शशांक वर्मा भी था। दुकान बंद करने के बाद जैसे ही वह घूमे वैसे ही बदमाशों ने गोली चला दी। गोली लगने से दोनों घायल हो गए। इसके बाद बदमाश बैग लेकर भाग निकले। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। पुलिस आयुक्त असीम अरुण, सहायक पुलिस आयुक्त आकाश कुलहरी व आनंद प्रकाश तिवारी, डीसीपी साउथ रवीना त्यागी, एडीसीपी मनीष सोनकर ने पहुंचकर जांच शुरू की। त्वरित गति से शुरू हुई चेकिंग में पुलिस ने पनकी थाना क्षेत्र में भोती फ्लाईओवर के पास एक संदिग्ध बोलेरो पकड़ी, जिसमें सवार 7 लोगों से पूछताछ की जा रही है। सुरेश को गोली दाहिनी बाजू पर लगी और आर पार हो गई। ये देखकर सुरेश का बेटा शशांक पड़ोस की दुकान ग्लोरी बेकरी की ओर भागा, तभी बदमाशों ने शशांक को भी गोली मार दी। दोनों घायलों को रिजेंसी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। सुरेश ने पूछताछ में बताया कि बैग के अंदर एक लैपटॉप और कुछ कागज थे। सुरेश की यहाँ पे केमराग में दुकान थी, उनका नाम सुरेश वर्मा था। उनके बेटे का गोली लगी जिनके, वो कितने बदमाश आए थे, कैसे घटना को वारदात को अंजाम दिया? बोलेरो गाड़ी में थे, 3 लोग यहाँ पे थे, जिसमें एक के हाथ में राइफल थी, एक के हाथ में रिवॉल्वर थी, और उन्होंने पहले बैग छीना। बैग छीनने के बाद जब उसने
कैच बचाने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने राइफल से गोली चला दी। पहले उनके मारी, फिर उनके पिताजी के गोली हाथ में मारी, उनके भी गोली लगी, उसके सीने में गोली लगी है। वो जिनको गोली मारी गई है क्या करते हैं ये लोग? ये ज्वेलर्स की दुकान है उनकी। अच्छा, गायत्री ज्वेलर्स के नाम की दुकान है उनकी, के ब्लॉक में मारी। कितनी देर बाद पुलिस आई? पुलिस की जब हमें आने में घर से कम 20 मिनट लग गया, तो उसके 20-25 मिनट बाद ही पुलिस नहीं आई। क्योंकि यहाँ के लोग 112 मिलाते रहे, लेकिन 112 उठा नहीं। इसके हमने एसओ साहब को फ़ोन मिलाया, एसओ साहब का फ़ोन नहीं मिला। फिर जब नहीं मिला तो फिर हमने नौवस्ता चौकी इंचार्ज थे, तो अपने उनको भी फ़ोन नहीं मिला, तो वहाँ सिपाही को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया, उनको ने पूरी घटना बताई। तो इसके बाद तब भी पुलिस थोड़ी देर में आई। भैया क्या घटना हुई है, किस तरीके से अंजाम दिया गया? किस तरीके से अंजाम दिया गया? 2 लोग आए थे हाँ। और यहाँ फायर करते हुए आए और बस उनका बैग छीन करके भागे हैं। उनके लड़के के सीने में गोली लगी और उनके मालिक के हाथ में गोली लगी। कितने लोग थे? बाइक? 2 लोग। कहाँ से थे? बाइक से नहीं आए थे, बोलेरो से आए थे। कितने की लूट हुई है आपके यहाँ? लूट नहीं है कंफर्म है, वो है कि उनका बैग छीन के भागे। बैग में क्या क्या था? अब ये नहीं मालूम भैया। लूट हुई है। पहले तो घायलों की हालत क्या है और किस तरीके से जो है फाइंड आउट किया जाए लुटेरों के विषय में? अभी कुछ देर पहले एक घटना हुई है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि एक सफ़ेद रंग की बोलेरो से कुछ हमलावर आए और उन्होंने अपने हाथ से फायरआर्म से फायरिंग की और यहाँ पे 2 लोगों को गोली लगी है। सुरेश है और यशु जी है। इनकी दुकान है, प्रतिष्ठान है गायत्री ज्वेलर। दोनों घायलों को अस्पताल में पहुँचाया गया है, रेजेंसी हॉस्पिटल में, और इनका इलाज शुरू कर दिया गया है। दोनों ही लोग होश में हैं। बाकी अभी और डिटेल हमको मिलेगी इनके सिर्फ। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। रुद्रपुर के दुग्धेश्वरनाथ मंदिर के प्रांगण में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जो कि 11 अक्टूबर को लखनऊ से रथ यात्रा लेकर निकले थे, पूरे प्रदेश के लिए उस यात्रा को लेकर आज रुद्रपुर में पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने काफी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। अपने स्वागत से डॉक्टर संजय निषाद काफी खुश दिखे। रुद्रपुर में रथ यात्रा के समापन समारोह में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने निषाद समाज को केवल एक वोट देने का जरिया बना रखा था। इस समाज के उत्थान के बारे में पहले की सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। मैं आप लोगों के बीच इस बात को रखने आया हूं कि संविधान में आपको आरक्षण का हक दिया गया, लेकिन सरकारें आपका हक आपको नहीं देती, क्योंकि आपके समाज के कोई अगुवा नहीं था। आज मैं आपके बीच आपके घर का सदस्य आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा और निषाद पार्टी का ये गठबंधन 2022 के चुनाव से पहले आपको पूर्ण आरक्षण दिलाएगा। मीटिंग नहीं थी, वो स्वागत था मेरे नगरी में। जिस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और मुख्यमंत्री भी साथ में हों, और वहाँ की मेरी कर्मभूमि रही, जन्मभूमि रही है, तो अपने जन्मभूमि पर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वागत करना चाह रहा था, करने के लिए लाया था। और एक धन्यवाद भी देना था उन्हें कि एक मछुआरे के बेटे को, जो 70 साल से इस सताए गए समाज की एक नेतृत्व करने वाले बेटे को, जो 2 जून की रोटी नहीं थी, जिनके पास कपड़े नहीं थे, मकान नहीं थे, उनकी एक आवाज़ बनी, उसे प्लेटफार्म दिया और हमें एमएलसी बनाया, उस सदन में भेजा जहाँ कभी राम और निषाद राज मिलकर राम राज लाए थे, कभी अंग्रेज़ और मुग़ल आए थे, कानून बनाकर उन्हें बर्बाद किया था, हमारे लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतारा था। कभी पंजा को बैठाया, कभी साइकिल हाथी को बैठाया, वहाँ जाकर ऐसा कलम चलाया कि हमारा ये मछुआ समुदाय जो 18% बर्बाद हो गया। इसके साथ और तेली बढ़ई लोहार कांड पाली गाँव के लोग, गरीबी कहाँ पहुँच गई 70 साल में। ऐसे सदन में जहाँ विधान परिषद में हमें भेजा है आवाज़ उठाने के लिए, मैं उन्हें धन्यवाद देना था। और इनके एक ज्वलंत मुद्दे थे आरक्षण पर, कि हमारे लोगों की एक आवाज़ बन गई कि लोग विपक्षी उसको ट्रोल कराते कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो आरक्षण मेरा मझवार लिखा हुआ 70 साल से, उन्हें ये बताना था कि भाई हम संविधान में मझवार और गौड़ के नाम, तुरैया के नाम से हैं। हमारी उपजातियों को पिछड़ी में डाल के हमें बर्बाद किया गया। 1961 में हमारी गिनती हुई थी 70 लाख, लेकिन हम लोगों ने गलती से सपा बसपा कांग्रेस का बटन दबा दिया, उसने गिनती में हमें मार दिया, 3000 कर दिया। इसे सुधार दिया जाए, इन आरक्षण जो संविधान में मिला इन्हें दे दिया जाए। हमारा समाज एक मुश्त वोट देने के लिए तैयार है। इनके मुकदमे वापस हो जाएं और इनके ऊपर जो इनके ताल घाट नदी है वो वापस हो जाए, रोजी रोटी पिछली सरकारों ने छीना। और सीटों पर भी चर्चा हुई कि अभी तय हो गया है कि भोजन भरी थाली से कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी में देगी, हमें बता दिया जाए, हम लोग उसकी तैयारी करें। वैसे तो हम लोग एनडीए की तैयारी है 403 पर जिताने के लिए। तो बार बार आना आपको जो है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट।
शाजापुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह की उपस्थिति में आज ITI मैदान पर कार्यक्रम आयोजित होगा। सोलर पार्क शिलान्यास और पार्क का ऊर्जा करे अनुबंध हस्ताक्षर किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और शाजापुर जिले के प्रभारी मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव, स्कूल शिक्षा सामान्य प्रशासन मंत्री इंदर सिंह परमार, सांसद महेंद्र सोलंकी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सहित आम जनता भी मुख्यमंत्री को सुनने के लिए शाजापुर के लिए रवाना हुए। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता किशोर नाथ की रिपोर्ट। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में विकास का क्रम जारी। इसके द्वारा बिड़ला धर्मशाला के सामने से सुग्रीव किला होते हुए राम जन्मभूमि परिसर तक सड़क निर्माण हेतु रूट को साफ किया जा रहा है। जो दुकान मकान बीच में पड़े हैं, मुआवजा देकर उसे तोड़ा जा रहा है। बता दें कि ये मार्ग 100 फीट चौड़ा बनेगा। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें मां वैष्णो ट्रेवल्स में ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी है। वहीं बस मजदूरों को झांसी से लेकर दिल्ली की ओर जा रही थी, तभी समुदान पुल के पास ट्रक ग्वालियर की ओर से आते वक्त झांसी से दिल्ली की ओर जा रही बस में टक्कर मार दी। गनीमत रही कि कोई मानव जनहानि नहीं हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही डबरा एसडीएम प्रदीप कुमार शर्मा घटना स्थल पर पहुंचे। एसडीएम ने बस संचालक से बात कर सभी यात्रियों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का दिशा निर्देश दिया है। टीकमगढ़ से दिल्ली जाने वाली बस है, इसका एक्सीडेंट हुआ। रात का एक्सीडेंट होना बता रहे हैं। अब चूँकि सवारियों को वहाँ जाने का प्रबंध करना है, तो जो बस संचालक उससे बात की है और वो 2 घंटे के अंदर आने के लिए बोल रहा है। तो या तो उनको व्यवस्था करेगा या मतलब किराया लौटाएगा जिससे दिल्ली पहुँच सके। खाने पीने व्यवस्था अब कुछ संस्थाओं द्वारा भी किया गया है और हम लोग भी इनको खाने की व्यवस्था करवाते हैं। हमारा भगवान दास कुशवाहा बिंदपुरा, पृथ्वीपुर बिंदपुरा, झांसी, दिल्ली के लिए जा रहे थे, हरियाणा जाना था। एक्सीडेंट हो गया। जो आलू को वो ट्रक था और जो बस जा रही थी और ड्राइवर ने पी रखी थी, आमने सामने मिला दी। तो ये बड़ा हादसा के लिए तो साहब 10-15 आदमियों को ज़्यादा चोट है। थोड़ी मोड़ी चोट तो मुझे भी है। मैं हॉस्पिटल में नहीं गया क्योंकि मुझे तो अपने काम पे जाना था। हाँ, अब साहब जी तो बता रहे कि भोजन की व्यवस्था है, बस की व्यवस्था है, टाइम लगेगा तो लगेगा। वो तो अब सबके साथ जो होगा सो क्या कर सकते, मजदूर आदमी है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। फलकनुमा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के सामने फलकनुमा ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के द्वारा गाड़ियों का चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी कार्रवाई की गई। यहाँ रईतू बाजार का ड्रंक एंड ड्राइव टेस्टिंग कर रहे हैं। पब्लिक को जो मैसेज हम देना चाहते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव जो मना है और बहुत डेंजरस है आपको भी, और दूसरा जिन्हें बेचारा लोगों रोड के ऊपर ट्रैफिक में आते हैं उन लोगों को भी बहुत डेंजर है। उसके वास्ते हम पब्लिक से अपील है, ये ड्रंक एंड ड्राइव मत करना और कोर्ट में भी जुर्माना बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा। थैंक यू। अभी अब तक 5 गाड़ी हो गए, अभी चालू रहेगा। ये रेगुलरली रहेगा या ऐसे रेगुलरली रहेगा। ये यहाँ नहीं, कहाँ प्लेसेस में वो डिफरेंट प्लेसेस में करेंगे। अभी कौन से पीएस? ये फलकनुमा पुलिस स्टेशन पीएस। थैंक यू। लैंड ऑर्डर वाले हमारा साथ दे रहे। हैदराबाद से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस की मेरठ में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले संबल पुलिस के चंदौसी में तैनात हेड कांस्टेबल मोहम्मद मारूफ को पुलिस अधीक्षक संबल चक्रेश मिश्रा ने सम्मानित किया। इस विषय में स्वर्ण पदक विजेता मोहम्मद मारूफ ने बताया कि मेरठ में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस की खेलकूद प्रतियोगिता की कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने पर मुझे पुलिस अधीक्षक के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसमें ये उत्तर प्रदेश पुलिस के खेल हुए थे मेरठ में 6 बटालियन में। जो यूपी जो कुश्ती का क्लस्टर हुआ है, ये 6 बटालियन पीएससी मेरठ में हुए हैं, जो 19 तारीख 11वें महीने से और 22 तारीख 11 महीने तक चले 2021। इसमें मेरा जो गोल्ड मेडल पड़ा जो है आर्म रेसलिंग में।
मेरा नाम मोहम्मद मारूफ है, मैं थाना कोतवाली इसमें चंदोसी में तैनात, जनपद संभल। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। उन्नाव की मंडी समिति से आज सदर विधायक व भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ किसान रैली निकाली गई, जिसे विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली उन्नाव की मंडी समिति परिसर से शुक्लागंज तक निकाली गई है। जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य किसानों को उनके हित में किए जा रहे विकास कार्यों, नीतियों, योजनाओं के बारे में अवगत कराना है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने किसानों को संबोधित करते हुए विपक्ष के द्वारा किसानों को बरगलाने और विपक्ष द्वारा लिखी गई किताब में हिंदुओं को क्रूर आतंकी बताने की बात की घोर निंदा की गई है। वहीं सदर विधायक पंकज गुप्ता ने किसान रैली में ट्रैक्टर के साथ आए किसानों का आभार प्रकट किया। मंडी समिति से किसान ट्रैक्टर रैली का शुभारंभ करते हुए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि किसान बिल वापस लेने के संबंध में पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि शायद हमसे कोई चूक रह गई है, हम किसानों को समझा नहीं पाए। बड़े ही भावुक अंदाज में उन्होंने ये बात कही थी। विपक्ष में षड्यंत्र चल रहे हैं। वहीं मीडिया से वार्ता करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि जो किसानों के 3 बिल थे वह बिल वापस किए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने पता नहीं क्या मजबूरी आने के बाद ये फैसला लिया था, लेकिन अब उन्होंने ये घोषणा कर दी है। लेकिन जिस तरीके से वातावरण प्रदेश में विपक्षों द्वारा बनाया जा रहा था, हमारे तथाकथित किसानों द्वारा जगह जगह आंदोलन के नाम पर तोड़-फोड़, आगजनी का काम किया जा रहा था, तो किसानों के बीच में जाकर हम किसानों के समझाने और उनको सरकार के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। किसान ट्रैक्टर रैली निकाली गई है, क्या उद्देश्य रहा और किस वजह से निकाली गई? अभी जो बिल थे, किसान के 3 बिल थे, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस करने की घोषणा की है। वो क्या मजबूरी थी, क्या समस्या थी बिल वापस किए गए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा मन करके उन बिल वापस लिए हैं। ज़रूर कोई इंटरनल उनको खबर होगी देश में, जिस तरीके का वातावरण इस प्रदेश में और देश में बनाया जा रहा था। हमारे तथाकथित किसानों द्वारा जगह जगह आंदोलन के नाम पर तोड़-फोड़, आगजनी का काम किया जा रहा था। तो किसानों के बीच में जाकर हम किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो भी सरकारी बिल थे वो आपके लिए थे, आपके पक्ष में थे, उनसे आपको क्या लाभ थे, और आगे जितनी भी सरकार की 250-300 योजनाएं हैं वो सब किसानों को समर्पित हैं। ये सरकार किसानों को समर्पित है। इसलिए हम ट्रैक्टर रैली के माध्यम से उनको अपनी योजनाओं के बारे में और जो किसानों के हित में कार्य सरकार कर रही है उनको समझाने के लिए आज ये कार्यक्रम है। अध्यक्ष जी, ये रैली कहाँ से कहाँ तक गई है? ये रैली अपने नवीन गल्ला मंडी से शुरू होकर और शुक्लागंज में इसका समापन हुआ। लेकिन अगर कोई आंदोलन इसलिए कर रहा हो कि हमारी मांगें मान ली जाएं, तब तो ठीक है। कोई आंदोलन इसलिए कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाए, तो ऐसे आंदोलन का किसी भी सूरत में हम लोग नहीं कर सकते, तो कर ही नहीं सकते ऐसे आंदोलन का समर्थन। आंदोलन हमेशा कुछ विषयों को लेकर, कुछ उद्देश्यों को लेकर, कुछ मांगों को लेकर होता है। यह जो आंदोलन चल रहा था, यह आंदोलन बाहर से दिखाई पड़ रहा था कि कुछ मांगे हैं किसानों की, लेकिन जब इस आंदोलन की मुख्य कि 3 कानून संसद द्वारा जो पारित हुए हैं उनको वापस लेने, तो जब ये बात चल रही थी और प्रधानमंत्री जी ने सम्यक विचारोपरांत उन 3 कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, तो आंदोलन की बात खत्म हो गई। मैं देख रहा था किसी चैनल पर। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।